वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रियासतों के वज़ीर आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। विज्ञान भवन में 10 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होगा। पीएम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस 2016 में मुनक़िद की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस आमिला और अदलिया को मौका फराहम करती है कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए लाया अमल बनाने और निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल करें। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 2016 में इस तरह की एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसका इनेकाद किया गया था। क्योंकि आप यहाँ के मामलों को हमेशा से देखते रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी आपको पता है, कितनी अहम आप इसको मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस इस कॉन्फ्रेंस की? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि देखिए पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि तमाम जो फिलहाल राज्य के चीफ जस्टिस हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। 2016 के बाद से ये पहला फिलहाल सम्मेलन है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने होंगे। पूरे राज्य की अगर बात करें, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको लेकर एक बड़ा डिस्कशन होने वाला है। पूरे राज्यों में जजों की जो संख्या है उसके मामलों को लेकर एक डिस्कशन होगा। कल चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि पूरे देश भर में मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकारें और उसके साथ साथ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का समन्वय बनाने के लिए एक बड़ी बैठक है जहां पर चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, प्रधानमंत्री खुद यहां पर होंगे, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। तो ये तमाम लोग अपने सामने आज एक बड़ा डिस्कशन करेंगे कि पूरे देश भर में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में हिना समन्वय कैसे बैठाया जाए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, कोर्ट को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए और पूरे देश भर में जो अदालतें हैं वहां पर जो जजों की कमी है उन कमी को पूरा करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे एक साथ चलकर इस दूरियों को कम करें ताकि जो न्याय है वो समाज के उस तबके तक पहुंच सके जिस उम्मीद से वो न्यायपालिका या कार्यपालिका में संविधान के मुताबिक आगे बढ़ता है। और इसीलिए फिलहाल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बैठकर एक समन्वय को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी और एक समाज के एक सबसे नीचे तबके के बैठे व्यक्ति को भी न्यायपालिका में न्याय कैसे दिलाया जाए उसको लेकर राज्य सरकार लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।